दोस्तों आपने कभी KFC का बर्गर खाया है? आई एम श्योर खाया होगा, काफ़ी टेस्टी होता है। KFC बोले तो केंटकी फ्राइड चिकन। केंटकी इज अ स्टेट इन USA और इसके जो फाउंडर हैं कर्नल सैंडर्स, उन्होंने पहला स्टोर KFC का केंटकी में बनाया था, हेंस द नेम केंटकी फ्राइड चिकन। अब ये कर्नल सैंडर्स कौन है? ये भाई साहब वो है एग्जैक्टली जो आपको हर जगह KFC में लोगों में दिखाई देते हैं। जब भी आप एंटर करते हो KFC में, साइड में एक बड़े प्यारे से अंकल स्माइलिंग से हमेशा दिखाई देते हैं रेड कलर के लोगों में, वही है कर्नल सैंडर्स। कर्नल सैंडर्स ने KFC कब खोला था, किस एज में? ये जनाब पैदा हुए थे 1890 में और इन्होंने KFC का पहला स्टोर खोला था 1952 में, मतलब एट द एज ऑफ 62 ईयर्स की एज में जनाब ने KFC का पहला स्टोर खोला था। और दोस्तों आज की डेट में 2021 दिसंबर KFC के कम से कम 20,000 स्टोर्स हैं पूरी दुनिया भर में, विच मीन्स कि एंटरप्रेन्योरशिप 62 की एज में भी हो सकती है। ये कहना कि एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा एज में जिसमें कि लोग रिटायर होने के बारे में सोचते हैं नहीं की जा सकती, ये भी गलत होगा। पर क्या ये कहना सही होगा कि चलो यार फिर 62 में ही सोचेंगे, अभी क्यों टेंशन लेना, तभी कुछ ट्राई करेंगे? तो दोस्तों व्हाट इज़ द राइट एज फॉर डूइंग अ स्टार्टअप? स्टार्टअप करने का, खुद का बिजनेस करने का सबसे सही टाइम क्या है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स पहले जानते हैं कि अगर आप कम एज में स्टार्टअप लगाते हैं, लेट्स से 20 to 30 की एज ग्रुप में, तो उसके क्या फ़ायदे हैं? बहुत ही इंट्यूटिव फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा ये कि हाई रिस्क टेकिंग इज़ पॉसिबल। देखिए, ना तो आपके पास एक फैमिली है, छोटे बच्चे हैं जिनकी आपको स्कूल की फ़ीस भरनी है या घुमाने लेके जाना है, और ना ही आपकी होम लोन EMI है जो हर पहली को आपकी कटनी है, और ना ही तो आपकी और कोई टेंशन है दिमाग में कि जिसकी वजह से आप स्टार्टअप करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। इन शॉर्ट 20 to 30 की एज ग्रुप में कोई भी बंदा बड़े आराम से 10,000 के लिविंग अलाउंस में आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है और अपना पूरा टाइम रफली 16 घंटे 18 घंटे अपने स्टार्टअप को दे सकता है। सो डेफिनेटली सबसे उम्दा पॉइंट होता है इस एज ग्रुप में कि यू कैन टेक एज मच रिस्क एज रिक्वायर्ड, यू कैन गिव एज मच टाइम एज रिक्वायर्ड। कोई आपकी लाइफ में डिविएशंस नहीं है, कोई आपको इधर उधर देखना नहीं है। दूसरा फ़ायदा इस एज ग्रुप में स्टार्ट करने का बहुत ही बड़ा है, क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। 20 to 30 के एज ग्रुप में आप बहुत क्रिएटिवली सोचते हो, आपके क्रिएटिव जूसेस आपके दिमाग में सबसे तेज़ दौड़ते हैं। इवन बायोलॉजिकल रिसर्च भी ये बताती है कि एजिंग के साथ क्रिएटिव थिंकिंग डिटीरियोरेट होती है। तो 20 to 30 की एज ग्रुप में आप बहुत आसानी से बहुत इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस ढूंढ पाते हो। और दोस्तों फाइनली एनर्जी की तो क्या ही बात करें। जो एनर्जी, जो फिजिकल स्टेमिना इस एज में होता है, वो तो फिर दोबारा जाने कब आएगा। सो पुटिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर 20 to 30 में आप रिस्क ले सकते हो, पूरी जान लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ सकते हो। बट इट डजंट मीन कि बाद में स्टार्टअप करने के कोई फायदे नहीं है। एटलीस्ट 3 बहुत बड़े फायदे हैं अगर आप लेट एज ग्रुप्स में, लेट से 40 to 50 में स्टार्टअप करते हो। तो सबसे बड़ा फायदा होता है योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। आप सारी दुनिया घूम के आ चुके हो, आपको पता है व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। आपने देख लिया है 20 साल कॉर्पोरेट में काम करके कि क्या वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करें तो एक बहुत उम्दा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। नंबर 2, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। 20 साल आपने कॉर्पोरेट में काम किया है, आई एम श्योर काफ़ी सारा पैसा जोड़ लिया होगा। वो पैसा अब आप लगा सकते हैं अपने बिजनेस को स्केल अप करने में। एंड नॉट टू मिस पॉइंट नंबर 3, योर नेटवर्क। इतने साल काम करके आपने इंडस्ट्री में बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, बैंक में आपके फ्रेंड्स हैं, कस्टमर साइड पे आपके फ्रेंड्स हैं। अगर आपको कोई सप्लाई चाहिए होगी तो सप्लायर साइड पे आपको पता है किससे बात की जा सकती है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क आपके काम आने वाला है अगर आप स्टार्टअप करते हैं अपनी 40s की एज ग्रुप में। सो फ्रेंड्स, यू वुड अग्री विद मी कि 20 to 30 में भी कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतना नेटवर्क नहीं है।
और लेट 30s और 40s और 50s में भी कुछ फ़ायदे हैं, जैसे एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, रिसोर्सेज है, नेटवर्क है, बट शायद उतना रिस्क टेकिंग एपिटाइट नहीं है। एक बहुत बड़ी EMI है आपके सर पे जो आपकी हर मंथ जानी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको अवॉइड करना मुश्किल है। तो फिर क्या समझें, फ़ायदे उधर भी हैं, फ़ायदे इधर भी हैं, नुकसान उधर भी है, नुकसान इधर भी है। सो what do we conclude? What is the right age? To be honest, a lot of research which has happened in this area, बहुत सारी रिसर्च के बाद यही कंक्लूड हुआ है कि हर एज ग्रुप के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, और आप किसी भी एज ग्रुप में स्टार्ट करना चाहते हैं देन एज शुड नॉट बी अ बैरियर फॉर यू। हर एज ग्रुप में कुछ चीज़ें आपके फेवर में होंगी, कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट होंगी, बट अगर आप ये सोच के स्टार्टअप नहीं करते कि यार अभी तो बहुत यंग हूँ, थोड़ी दुनिया देख लूँ, या फिर यार अब तो एज हाथ से निकल गई या अब कैसे होगा, देन दिस इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। इनफैक्ट अगर मुझे ये एडवाइस देनी हो अभी राइट अवे आपको कि किस एज पे स्टार्ट करनी हो, तो मेरा जवाब यही होगा, द सूनर द बेटर। जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं उतना ही अच्छा। 20 to 30 में अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट। अगर एज इज़ बाय योर साइड तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, स्टार्टअप कीजिए। बट अगर you fizzled out a bit on age, you are in your 40s, then that is not a factor to consider for not doing a startup. 40 में पहुंच गए या 50 में पहुंच गए, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप स्टार्टअप नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपकी फ़ायदे में है, आपकी फेवर में है, और उनको लेकर आगे बढ़िए और स्टार्टअप कीजिए। इन द एंड मैं आपको एक सर्वे की फाइंडिंग्स बताना चाहूँगा कि कितने % लोग किस एज में स्टार्टअप करते हैं। उस एक्सटेंसिव रिसर्च से पता चला था कि 60% लोग 40 के बाद स्टार्टअप शुरू करते हैं, विच मीन्स कि इफ यू आर मोर देन 40 देन यू आर स्टिल नॉट लेट। 60% से ज़्यादा लोग हैं आपके जैसे जो लेट एज में भी स्टार्टअप शुरू करते हैं। और कभी भी कोई टेंशन हो या कंफ्यूजन हो या आपको ना समझ आए तो प्लीज़ एक बार कर्नल सैंडर्स की तरफ देख लीजिएगा, उनकी स्टोरी पढ़ लीजिएगा। अगर वो 62 में स्टार्ट करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं तो वाई नॉट यू, वाई नॉट मी, वाई नॉट ऑल ऑफ अस। सो दोस्तों, आई होप आपके एक कंफ्यूजन का आंसर मैंने आज आपको दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।